गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया हो? टेस्ट की तैयारी चल रही है कि बाकी लोगों के तरह आपके भी? चलो, लास्ट अपनी बात चल रही थी भिंडी के रोग, जिसमें भिंडी में सबसे फेमस एक ही रोग की हम बात करते हैं ज्यादा, भिंडी का पिट शिरा मोजेक रोग, YVMP, येलो वैन मोजेक ऑफ ओकरा। किससे होता है? वायरस से, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। ठीक है, बात करें तो बेगोमो वायरस, जेमिनी विरिडी फैमिली। ठीक है, वेक्टर व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। लक्षण के तौर पर मुख्य रूप से अपन देखें तो पत्तियों पर पीली शिराओं का जाल जाल जो है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। शिराएं मोटी हो जाएगी, वो भी बात ठीक है। फ्लोरोसिस बढ़ता जाएगा, पत्तियां पीली हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भिंडी है वो छोटी आएगी, अनियमित आएगी, पीले, जिससे आर्थिक नुकसान किसान को होगा, जो अपन ने बात कर ली थी। मैनेजमेंट बाकी था इसका, तो मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट समझना, उस चीज पे आते हैं, आसान सा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। तो इसका नियंत्रण, सबसे पहली बात तो वेक्टर हमारा कौन सा है? सफेद मक्खी। सफेद मक्खी जब भी आता है, ये 3 केमिकल बार बार आते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथाइल, मिथाइल डिमेटो। ठीक है, तीनों हमने पहले भी आए बार बार। अब यहाँ पर एक बात आ रही है, सार, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये तरीका ऐसा है कि आपकी फसल के अंदर आपको क्या करना है? रेजिस्टेंस लानी है, प्रतिरोधकता लानी है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, बैक्टीरिया के लिए भी हो जाती है, वायरस के लिए भी हो जाती है। और ऐसी लाने के लिए जो यहां पर कुछ केमिकल्स है जिनका छिड़काव हम करते हैं, उन रसायनों का, तो पादपों में, फसलों में वो आपके प्रतिरोधकता आती है, उसे कहते हैं सार। एक्वायर्ड मतलब अर्जित की, सिस्टमिक मतलब सर्वांगी, पूरे पौधे में वो प्रतिरोधकता रहेगी। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे कुछ केमिकल है, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड। ये केमिकल जब किसी फसल पे छिड़कते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की प्रतिरोधकता आ जाती है, और उसे कहते हैं सार। तो ये भिंडी के इस रोग में बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको उपयोग करते हैं। उसके अलावा प्रतिरोधक किसमें, जहां से क्वेश्चन कई बार जाने पहचाने फेमस है, परवानी क्रांति, कई बार क्वेश्चन में मिलती है, पूसा, सावनी, अर्का, अभय, पंजाब पद्मिनी, पंजाब 7 करके। परवानी क्रांति, पूसा, सावनी तो बड़ी फेमस वेराइटीज है, ध्यान रखना है। तो अब आप इसको चीज को नोट करें, सार वाली बात थोड़ी सी नई थी हमारे लिए। ये तीनों केमिकल्स फेमस है, हमारे अक्सर आते हैं, इमिडाक्लोप्रिड, डाइमिथाइल, मिथाइल डिमेटोन। सार प्रेरक 3 है, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड। सार क्या है? सूक्ष्म जीवों के लिए अर्जित प्रतिरोधकता अपन कह सकते हैं, नियंत्रण में इसका उपयोग कर रहे हैं।
वायरस के शेप आपको वेक्टर के साथ साथ लिखवा देंगे, ऐसा होगा तो भी ऐसे क्वेश्चन डबल ए आर ओ में हो सकते हैं, पूछे होंगे तो अपन लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी टोबैको मोज़ेक की बात किसी ने करी थी और पॉलीफ्लोर मोज़ेक का हमने शेप का नाम लिखा भी था, आइकोसाहेड्रल पॉलीहेड्रल जिसको बोला था। ऑनलाइन वाले एक बार बताएं आपके वॉइस का जो थोड़ा सा इश्यू था वो सॉल्व हुआ है या नहीं, कंफर्म करवा दें। वॉइस का एक बार कंफर्म करवाना। अभी सही वॉइस आ रही है या नहीं ये बताएं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व है आपकी। अब आ रही है क्या सही, एक बार वापस देख लेना, अब शायद आवाज सही आ रही होगी। बिल्कुल आपके टोबैको मोज़ेक में ट्यूबुलर है। हो गया नोट सबका? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये ओकरा के अंदर, भिंडी के अंदर पिचरा मोज़ेक के लिए रेजिस्टेंस का जो तरीका है, इसमें कुछ और चीजें बेसिकली जो बार बार चली आती है, नीम ऑयल, नीम का तेल, निम्बोलिका शत, एनएसके, ये भी फेमस है। नायलॉन नेट वाला तरीका सफेद मक्खियों को रोकने का, वो भी फेमस है। उसके अलावा एक क्रॉस प्रोटेक्शन करके भी एक है कि भाई क्रॉस प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कभी वैक्सीन लगती है ना, अपने वैक्सीन बचपन में कहते हैं टीके लगे, या कोरोना की वैक्सीन लगी, कोरोना का टीका, तो वो किया क्या इन लोगों ने कि जो कोरोना का वायरस है उसकी माइल्ड कंसेंट्रेशन आपकी बॉडी में डाल दी, माइल्ड, ज्यादा नहीं। तो जब भी कोई वैक्सीन लगती है तो पैथोजन जो होता है, रोगजनक जो होता है, उसकी कम मात्रा की कंसेंट्रेशन आपके शरीर के अंदर डाल दी जाती है, तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज हमारी शरीर की कोशिकाओं में एंटीबॉडीज बन जाती है। तो भविष्य में कभी हमारे अंदर वो संक्रमण होगा तो वो एंटीबॉडीज पहले से तैयार हैं, तो वो इसलिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो वैसा ही सेम मैकेनिज्म वायरस को कंट्रोल करने के लिए क्रॉस प्रोटेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो हल्का सा नाम ध्यान होना चाहिए, क्रॉस प्रोटेक्शन वाला। उसको मैं किसी टेस्ट में क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन डालूंगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है, क्रॉस प्रोटेक्शन किसको कंट्रोल करने में काम में आता है, वायरस को। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। आगे अपन आते हैं क्रूसीफर्स के रोग। क्रूसीफर्स के रोग की बात करें तो ये सारे क्रूसीफर जो है, यानी कि आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, शलजम, इन सभी पे लागू हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सरसों वाले अपन ने पहले अलग से बात कर ही लिए। तो इनमें सबसे पहला एक यहां से जो डिजीज है, क्लब रूट या फिंगर एवं टोय डिजीज, ये हमने प्लाज्मोडियोफोरा जिनस पहले भी बात कर रखा है मिक्सोमाइसिटीज के अंदर। तो ये आपका सोइल बोन है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। तो ये क्लब रूट, फिंगर एवं टॉय क्यों बोला, देखो ध्यान से इधर देखना। इसको इसलिए ऐसा बोला क्योंकि ये रोग जब देखते हैं
तो जड़ें जो ऐसी बनती है जैसे हमारी मुट्ठी या हाथ के जैसे, अंगुलियों जैसे, अंगूठे जैसे दिख रहा है हल्का सा, इसलिए इसको फिंगर एंड टॉय डिजीज भी बोलते हैं। क्लब रूट यानी कि जड़ों में गांठें सी बनी हुई है, ठीक है। तो ये पहला कौन सा हुआ, क्लब रूट। प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, प्लाज्मोडियोफोरा इसके अलावा अभी तक कहीं भी नहीं आया, इसके अलावा एक भी डिजीज में इसकी चर्चा अभी तक अपन ने नहीं की है। दूसरा डाउनी मिल्ड्यू, पहले लिखा हुआ है हमारा पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी, ये पर्नोस्पोरा डेस्ट्रक्टर, सॉरी पर्नोस्पोरा ब्रेसिकी, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। व्हाइट रस्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था, ये कहां पे पढ़ा था अपन ने, सरसों के अंदर, सेम वही अल्बुगा कैंडिडा। तो ये बात पूरी अपन ने कर रखी है, सीड बोन, सॉइल बोन, एयर बोन मुख्य रूप से है, क्योंकि ये रस्ट बोला गया है, और रस्ट का जो तरीका होता है वो एयरबोन होता है, वायु जनित ही होता है रस्ट। रस्ट बीज जनित भी नहीं होता है, मृदा जनित भी नहीं होता है, रस्ट हमेशा कैसा होता है, पर इसको भी रस्ट बोला है तो मुख्य रूप से कैसा है, वायु जनित है, ठीक है। और ओरिजिनल रस्ट नहीं है क्योंकि एल्बुगो से हो रहा है, ओरिजिनल रस्ट में कभी भी एल्बुगो नहीं होता है, ठीक है। ओरिजिनल रस्ट में कवक होती है, पक्सीनिया, और एल्बुगो कैंडिडा हमारा कवक नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बात आती है, सॉरी एल्बुगो कैंडिडा भी कवक है लेकिन कुल मिला के ये आपका प्योर रस्ट नहीं है। ब्लैक रोड, ब्लैक रोड यहाँ पर रोड के कई सारे कवक आपको मिलेंगे, यहाँ पर जीवाणु है ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस इसलिए क्योंकि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस शलजम के लिए भी बोला जाता है, तो इसलिए कैम्पेस्ट्रिस इसलिए नाम चला आ रहा है। ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस आपको सिट्रस कैंकर में भी मिला, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस में भी मिला, कई जगह ये मिला, तो ये अपने को ध्यान रखना है। यानी कि वो एक ही बैक्टीरिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस है माइनर, कि उसमें अलग अलग आपके कुल मिला के पैथोवार बन गए, ठीक है, जो एक आपके चावल पे कर रहा है, एक आपके सिट्रस पे कर रहा है, एक आपकी क्रूसीफर पे कर रहा है, इस तरीके से। येलो या फ्यूजारियम विल्ट, ये आपके यहाँ पर ध्यान रखना है, क्रूसीफर्स में आगे आएगा कोंग्लूटिनेस, कंफ्यूज करने के लिए क्या डाल देगा आगे, ब्रेसिकी, और हम मान बैठेंगे तो कई बार ये भी गलती हो जाती है। कॉलीफ्लॉवर मोजेक वायरस ऑलरेडी बात करा हुआ है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, इसका वेक्टर ध्यान रखेंगे एफिड माइजस पर्सिसी, इसकी प्रजाति ध्यान रखते हैं। बाकी ये जेमिनी वेरिटी का नहीं है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमने इसको फेमस है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कॉलीफ्लॉवर मोजेक वायरस। अभी किसी ने शेप का क्वेश्चन पूछा भी था, इसका शेप है आइकोसोहेड्रल, जो बैक्टीरियोफेज में आपको बताया था पॉलीहेड्रल था, कई सारी भुजाएं थी, तो वो आइकोसाहेड्रल शेप आगे आपको सारे बता दूंगा। फूल गोभी, ये कुछ फिजियोलॉजिकल आपको बता दिए, अपन जिसको कहते हैं ब्राउनिंग और कॉलीफ्लॉवर, बोरोन की कमी से, व्हीप टेल मॉलिब्डेनम की कमी से, ठीक है ना, नोट कर लो। भिंडी में बहुत सारी है लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो अपन ने बात करी है। इनके हिंदी के नाम अधिकतर के इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा ही लिखा जाता है, फ्यूजारियम, आप जानते हैं, बिल्ट का तो हिंदी पता ही है, उक्टा म्लानी हमने पहले लिखे हैं, तो सबकी हिंदी अपन दोबारा नहीं कर रहे हैं। व्हाइट रस्ट को सफेद रोली बोलते हैं। बाकी हिंदी और कोई किसी का आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। कॉलीफ्लॉवर मोजेक वायरस का शेप का आंसर जेमिनेट, ऑप्शंस क्या थे उस पर एक बार देखना पड़ेगा, कौन से पेपर में था एक बार बता देना इस क्वेश्चन को। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसे डबल एआरओ में ही आपको मिलेंगे, डबल ए में नॉर्मली इतना शेप वेप पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता है, वो तो ऑटोमेटिकली आप ही समझ गए कि वो एमएससी प्लांट पैथोलॉजी बेस्ड अगर एग्जाम है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा ही होगा उसमें। बी मतलब बोरोन की कमी, एमओ मतलब मॉलिब्डेनम की कमी।
ठीक है, आपने बोला तो इसको एक बार देख लेंगे अपने, और वैसे शेप में लिखा दूंगा आगे। फिंगर एंड टॉय डिजीज के नाम से यानी कि अंगुलिया एवं अंगूठा, हिंदी कहें तो यही बनी इसकी, फिंगर एवं टॉय डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। और क्लब रूट, क्वेश्चन बनता है, ये फेमस डिजीज है, इसमें फेमस जो है उसको टिक अगर अपन लगाएं तो क्लब रूट फेमस है। तो आप बात करें व्हाइट रस्ट सब जानते ही हैं, ठीक है। उसके अलावा अपन और ध्यान, कॉलीफ्लावर मोजेक तो आप जानते हैं, बाकी ये अपन ध्यान रखना ही है, बाकी मेजर आपको बता दी। लिया नोट। वॉइस का इश्यू और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं अपने। हो गया नोट, बढ़े आगे। तो ये अपने को डिजीजेस ध्यान रखने, इनको एक बार सिम्टम पर नजर डाल लेंगे। फिंगर एंड टॉय तो जैसे आपको इसीलिए बताई ताकि याद रहे कि अंगुलियां और अंगूठे जैसे, इसलिए इसको फिंगर एंड टॉय बोला, ठीक है। और क्लब रूट इसलिए जड़ों में गांठें, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी, ये अपने को ध्यान रखना है। बढ़े आगे, सबका हो गया नोट। कितने लोग नोट कर रहे हैं, कोई कर रहा है क्या नोट? अब तो तुम पीछे वाले स्लो कैसे और आगे आ जाओगे तो।
बैटरी का आपको कुछ एक सेकंड देखते हैं। अब आवाज शायद ठीक आ रही होगी आपके। तो आगे बात करते अपन क्लब रोड की बात करी, ध्यान से, आवाज नहीं। दूसरा आपका है ब्लैक रोड ऑफ क्रोसीफर्स, जो कि किसकी वजह से हो रहा है? ज़ेंथोमोनास की वजह से। ठीक है, तो ब्लैक रोड कुछ इस तरीके से क्रूसीफर्स का आपको देखने को मिलता है। कहने को ब्लैक है, बाकी ऐसा जरूर नहीं ब्लैक सिम्टम दिखेगा आपको, इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। व्हाइट रस्ट देख के पाउडर मिल्ड्यू का कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको पहले ही बताया था पाउडर मिल्ड्यू जो होता है पत्तियों की ऊपरी सतह पे होता है, और ये पत्तियों की, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। इसीलिए दूसरी बात डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू तो वैसे पत्तियों के नीचे सतह पे, क्योंकि मैंने कहा था जैसे दीवार पे कहीं आपको दिखेगा जो मकड़ी का जाला उस टाइप से कोटनी, वैसे ही आपको यहाँ पर भी फंगल ग्रोथ आपको पत्तियों के नीचे देखने को मिलती है। उसके अलावा येलो या फ्यूजारियम बेल्ट जो आपको ध्यान रखना है, फ्यूजारियम ऑक्सिस्पोरम कोग्लुटिनेंस की वजह से वो आपको हल्का सा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आते हैं कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स के रोग पे आते हैं, यानी कि सारे कुकुरबिट्स इसके अंदर आप जानते ही हो, तो उन सभी के कॉमन अपन बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला डाउनी मिल्ड्यू, स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस, स्यूडोपर्नोस्पोरा क्यूबेंसिस। पाउडरी मिल्ड्यू दोनों नाम से पोडोस्पोरा ज़ैंथी एरिसिपी चिकोरियस से हम भी ध्यान रखते हैं। उसके अलावा एंथ्रेक्नोज, कोलेट्राइकम ऑर्बिकुलर जानते हैं, इरविनिया ट्रैकेफिला, इरविनिया कैरेडोवोरा भी सुनते हैं, इरविनिया मोइलावोरा अपन अलग सुनते हैं, ये इरविनिया ट्रैकेफिला जो कि बेल्ट कर रहा है, बैक्टीरियल बेल्ट है, ये ध्यान रखना। कुकुम्बर मोजेक वायरस, सिंगल स्ट्रेंडेड आरएनए, एफिड वेक्टर है, एफिस गोसिपी, कपास नहीं है लेकिन ये वो प्रजाति है जो आपके कपास में भी कभी कभी होती है, इससे गोसिपी लिखा हुआ है। एफिस गोसिपी वो एफिड ही इसका वेक्टर यहाँ पर रहेगा। बैक्टीरियल फ्रूट रोड, ये स्पेशली आपको देखने को मिलता है तरबूज में। एसिडोफोरैक्स एवेनी सिट्रूली, सिट्रूली आप जानते ही हो, तरबूज के साइंटिफिक नेम में आता है कि नहीं आता है? तरबूज के साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रू, हाँ जो भी आपको, मैं तो भूल गया, बहुत टाइम हो गया, सिट्रूली आता है, मेरे को ध्यान है उसमें। ठीक है, तो एसिडोफोरैक्स एवेनी सब स्पीसीज सिट्रूली, ये अपने को ध्यान रखना है। बैक्टीरियल फ्रूट ब्लॉच, ब्लॉच मतलब धब्बा, फलों पे जीवाणु से होने वाला, एसिडोफोरैक्स जीवाणु से होने वाला, ये अपने को ध्यान रखना है, नोट करें इनको। इनमें कोजल ऑर्गेनिज्म ही अपने को ध्यान रखना है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल इनके अंदर अपने को जानी नहीं, इसलिए मैं केवल उसी चीज पे जा रहा हूं। बिल्कुल ऐसा संभव है, अपन मेन चीजों को लिखते हैं कि सॉइल बोन कौन सा, सीड बोन कौन सा, वो उस बेस पर अपन ने लिख रखा है।
हो गया नोट? बढ़े आगे। तो सिंबल से कुछ अपने को ध्यान रखने हैं, मानते हैं मुश्किल है याद रखना, लेकिन अपने को कभी आ जाए तो कोजल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा लोड इसमें नहीं आएगा इन चीजों के अंदर। तो सारे कुकुरबिट्स के लिए अपन 6 रोग अगर याद रखना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि कुकुरबिट्स में कई सारी आपके जो कद्दू वर्गीय फसलें आपके इसके अंदर आ जाती हैं। हो गया नोट सबका? ठीक है, चलो अब यहाँ पर अपन एक बार देख लेते हैं कुछ इस तरीके से आपके कुकुम्बर और वाटरमेलन के अंदर दिखा रखा है। एंथ्रेक्नोज इस तरीके से रहेगा, इसे अपन पत्ती धब्बा भी कई बार कह देते हैं, तो पत्तियों पर इस तरीके से धब्बे देखने को मिलेंगे। दूसरी बात अपन यहाँ पर देखें बैक्टीरियल विल्ट, जो कि इरविनिया ट्रैकेबिल्ला से आपको देखने को मिल रही थी, तो वो इस तरीके से आपके यहाँ पर बेल जो है वो विल्ट होके सूखने लग जाएगी, वो अपने को ध्यान रखना है। ये कुकुम्बर मोजेक फलों पे भी दिखेगा और पत्तियों पर भी मोजेक। मोजेक तो कभी भी मोजेक आए लक्षण आपको पत्तियों में ऐसा ही मिलेगा। मोजेक का मतलब ही हुआ छितरा हुआ, पीलापन और हरापन जो है वो छितरा हुआ है, तो ये अपने को ध्यान रखना पत्तियों पर। इवन फ्रूट्स पर भी ऐसा आपको खीरे वगैरह पर देखने को मिल सकता है। ये आपका बैक्टीरियल फ्रूट ब्लोथ जो मैंने कहा था तरबूज के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कुछ इस तरीके से आपको पत्तियों पर सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक बार अपन देख रहे हैं, बाकी उसको एकदम कोई अपने को याद नहीं रहना है, बट एक बार हल्का सा ध्यान दें।
आगे आते हैं कैरेट में। गाजर के अंदर जहां पर अपने को ध्यान रखना है, एक तो एस्टर येलो इंपॉर्टेंट है, फाइटोप्लाज्मा से होने वाला, फाइटोप्लाज्मा से होने वाला रोग कौन सा गाजर के अंदर, एस्टर येलो। दूसरी बात ब्लैक रूट रोड, ये इसमें दो रोग जो ना के, लेकिन ये पहले वाला ज्यादा फेमस है, थियलागियोप्सिस बेसिकोला। ठीक है, कैविटी स्पोर्ट वगैरह ध्यान रखें। कुल मिला के ये रस्टी रूट, कुल बात करें ये एक तरीके से डैम्पिंग ऑफ की तरह है, बट इसके पिथियम ध्यान रखेंगे, नाम इसके अलग अलग तरीके से। गाजर के फ्रूट्स के अंदर आपको छेद देखने को मिलते हैं, कैविटी स्पोर्ट, लेटरल रूट डायबैक, जड़ें सूख जाती है, जड़ों पे जैसे ही आता है तो पिथियम के फाइटोप्थोरा याद आता है, तो पिथियम की बात ध्यान रखेंगे। लीफ ब्लाइट एक तो नॉर्मल है, वो अल्टरनेरिया डाउकी से ध्यान रखेंगे, और सर्कोस्पोरा वाला कैरोटी से ध्यान रखेंगे, सर्कोस्पोरा कैरोटी। बैक्टीरियल जो अपने को ध्यान रखना है, लीफ ब्लाइट जो अपने को नॉर्मली पढ़ते हैं, जेंथोमोनास कैम्पेस्टिस, उसी तरीके से जो अभी अपन ने बात करी थी क्रूसीफर्स के अंदर, तो उसके बाद होगा कैरोटी। तो ये अपने को हल्का सा ध्यान रखें। बाकी इसमें और भी सारी है, एक ये फॉर्किंग आप ध्यान रखते हो, फॉर्किंग या फेंजिंग भी जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मली अपन देखते हैं जो गाजर में 2-3 फुटाव दिखते हैं, आप पढ़ते हो मिट्टी कठोर आ जाए, पत्थर आ जाए नीचे को, या और भी बहुत सारे वातावरणीय कारक हो सकते हैं, उसकी वजह से 2 में फूट जाए, 3 में फूट जाए गाजर या मूली, तो उसको फॉर्किंग कहते हैं, जो आप जानते ही हो। बाकी ये भी ध्यान रख लेंगे, नोट करें इसको। केविटी स्पोर्ट, तो ये और भी फैक्टर हो सकते होंगे, बाकी पिथियम भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने किसमें पढ़ा कैविटी स्पोर्ट, किसकी कमी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी गाजर में, पक्का, हाँ तो हो सकता है, कोई सी बात नहीं है। कोई बहुत सारी चीजें जिनमें एक नहीं कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अब ये क्या गाजर हो गई, या छोटी मोटी जो बात करेंगे अपन माइनर में अपने होती है पैथोलॉजी में, लेकिन अब वो एक आधी डिजीज का पूछ लेता है, फिर होता है सर सिलेबस में वेजिटेबल्स भी दिए और फिर हमारे क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए कम से कम कोजल ऑर्गेनिज्म रोगजनक हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सातवें नंबर पे स्क्लेरोशिया रॉट, वाटरी सॉफ्ट रॉट, कोटनी रॉट, व्हाइट मोल्ड, स्क्लेरोशिया स्क्लेरोशियरम।
बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अब एक एक हिंदी इन शब्दों के करने जाएंगे, कुल मिला के सड़न हो रही है। अभी आपको दिखा देंगे डायग्राम में। लास्ट फॉर्किंग फैंजिंग लिखा है, हार्ड पेन ऑफ सॉइल, मतलब मृदा का जो है कुल मिला के ठोस मृदा, कठोर मृदा आ जाएगी तो उस जगह पे ये प्रॉब्लम होती है। जहां पर गाजर या मूली दोनों में ये प्रॉब्लम होती है, जहां पर नॉर्मली वो एक टैप रूट सिस्टम में एक ही जोड़ जानी चाहिए, लेकिन दो तीन में फुटाव में आ जाती है और वो कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन यील्ड को, मार्केट वैल्यू को डाउन करता है। हो गया नोट सबका? इनमें कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। ऐसे माइनर डिजीज में डाउटी आ रहा मतलब ऑटोमेटिकली पहचान लोगे, या कैरोटी आ रहा मतलब पहचान लोगे आप। ऐसा कंफ्यूज कर सकता है मेजर क्रॉप्स में, गेहूं में, ज्वार में, बाजरा में, धान में, उनमें कंफ्यूज कर सकता है। इनमें डायरेक्टली पूछेगा, ज्यादा कोई टेंशन नहीं आएगी। तो कैरोटी आया, डाउट किया है, अपने को हिंट मिल जाएगा भाई ये इसका रोग। तो लगभग सब में कहीं ना कहीं है, तो अपने को हिंट तो ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। सबने कर लिया नोट? चलो, तो इसमें सबसे पहले एस्टर येलो कुछ इस तरीके से आपको प्लांट पे भी देखने को मिल जाएगा, इवन फ्रूट पे भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है। फाइटोप्लाज्मा से होने वाला डिजीज एस्टर येलो कुछ इस तरीके से होता है, बस ज्यादा कोई बात नहीं। ये आपको पहला वाला दिया है ब्लैक रूट रूट, गाजर ऐसे कहीं लाओ ऐसी काली सी सड़ी सी दिख जाए तो समझ जाना कि ये थियलाकोसिस वेसिकुला का प्रभाव है इस पे। ये कैविटी स्पोर्ट थोड़ा आपने जो कहा कैल्शियम की कमी से भी होता है, और पिथियम का भी इसमें रोल होता है। इस तरीके से आप गाजर लेने जाओगे तो मिल सकती है बाजार में, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब आते हैं प्याज के। इसमें कुछ एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उस पर बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। प्याज पे फिर भी क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। प्याज में क्वेश्चन आता है, एक तो सबसे पहले पर्पल ब्लोच इंपॉर्टेंट, अल्टरनेरिया कोरी। ठीक है, उसके अलावा ये कोरी शब्द आपको एक जगह और कहीं मिलेगा, शायद अपन ने लिखा नहीं लिखा, पर रस्ट में अपन ने बात कर रखी थी। ठीक है, पक्सीनिया पोरी या पक्सीनिया एली, तो एलियम के अंदर प्याज और लहसुन दोनों में ही। ठीक है, वो अपन लिख देंगे यहाँ पे, वैसे लिखा हुआ अपना पहले।
डाउनी मंडा पर्नोस्पोरा डेस्ट्रक्टर, ये अलग से देखो एक रोग लिखा है जलेबी रोग, ये नाम थोड़ा सा हिंदी में फेमस है। तो ये ट्विस्टर, इसमें क्या होगा कि ये जो आपके क्या बोलते हैं इसको, जो अपने प्याज में पत्ते जो आते हैं ना, वो मुड़ाव से आएंगे, घुमे हुए आएंगे, ट्विस्ट करते हुए, तो जलेबी की तरह घूमते हुए, 7 कर्ल, कर्ल इसलिए घुमाव के कारण इसको बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। एक्चुअल में जो भी आपको डायग्राम में दिखा देंगे, कोलेट्राइकम ग्लोस्पिरोट से होता है एंथ्रेक्नोज की वजह से। स्मट आपका यूरोसिस्टिस सेपुली या कोजिस, यहाँ पर थोड़ा सा ये नाम ध्यान रखना होगा, स्मच, ये आपको अक्सर घरों में भी प्याज होते तो देखने को मिलता है। लाल प्याज से स्मच नहीं देखने को मिलता, कई बार अपन प्याज छील रहे होते हैं, मैं तो नहीं छिलता लेकिन बता रहा हूं कि कभी छील रहे होते हैं तो आप पहला छिलका उतारते हो, अंदर काला काला निकलता है, फिर उसको और वो स्मज ही है। वो क्या है? स्मज है, जिस पर कई बार क्वेश्चन आता है। तो स्मज जो है कोलेट्राइकम स्टिचिनेंस, कोलेट्राइकम ग्लोस्पिरोट पर है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये लाल प्याज जो है वो रेजिस्टेंट है इसके लिए, किस कारण से? फिनोलिक कंपाउंड, प्रोटेक्ट कैटेचोइक एसिड और कैटेकोल के कारण। मेन प्रोटेक्ट कैटेचोइक एसिड ध्यान रखना है, दोनों फिनोलिक कंपाउंड है, इनके कारण लाल प्याज में ये स्मज लाल में नॉर्मली ये देखने को नहीं मिलेगा, सफेद में ज्यादा मिलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो स्मज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको स्मट है और रस्ट, और मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूं, आप नोट करें, इससे पर्पल ब्लोच में भी कई बार क्वेश्चन आता है। पक्सीनिया पोरी या पक्सीनिया एली, जो हमने लिख रखा है पहले। पंजेंसी के लिए तो आप पढ़ते हो ना, पंजेंसी किससे होती है प्याज में? पूरा नाम क्या बोलते हो? एलाइल प्रोफाइल सल्फाइड वाला है ना। और लहसुन में? लहसुन में पूरा नाम डाइएलिल डाइसल्फाइड, और प्याज में अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है ठीक है, चलो बढ़िया। मिर्च में सभी को पता ही है, कैप्साइसिन। सबसे तीखी मिर्ची कौन सी होती है? पूसा ज्वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? उज्ज्वलिका, बूथ। ठीक है, जो आपने पढ़ा है इसी बहाने आपको याद आएगा, और जिसको याद नहीं होगा वो कॉपी में खोल के देखेगा जिसने पढ़ा है। आपके सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपको सारे याद रहेंगे, हमें बाकी के बिल्कुल भी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने पढ़े उस बात को नहीं करते, 6 से 7 साल हो चुके होंगे। जो मेरा फेवरेट जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग, उसमें कॉन्फिडेंस था कि कोई भी एग्जाम देने जाता था, 10 क्वेश्चन आएंगे तो भाई 9 की तो मेरी गारंटी रहती थी और मैं कर लेता था, बाकी में डर लगता था, उसमें तो कॉन्फिडेंस था हमेशा। हाँ, कमजोर इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे हमारे भी, जो आपके जो हाल है वही मेरे थे। थोड़ा सा वो फर्क प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स वाला आपका और मेरा डिफरेंस तो हो सकता है। तो ये स्मज और एक ये 7 कर्ल वाला ट्विस्टर भी ध्यान रख लेना, ये भी अच्छा है कि कभी क्वेश्चन में आ सकता है। और बढ़िया नाम जलेबी, ठीक है ना, अभी दिखाएंगे आपको कैसे। अब मेरे को पता था कौन भी बोलेंगे, और वो तो ही है।
एक प्याज में स्प्राउटिंग रोकने के लिए वो भी तो यूज करते हैं, क्या मेलिगेट्रासाइड, स्प्राउट स्टॉक के नाम से आता है शायद वो। हाँ ये मेरे को याद है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है कुछ कुछ, तो याद दिला देता हूँ तुम्हें, कुछ कुछ आता है मुझे। हो गया नोट। तो ये स्मज इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्नोज जलेबी रोग भी इंपॉर्टेंट है, और एक पर्पल ब्लॉच, कैसा होता है पर्पल रोज, पत्तियों पे होता है, अभी आपको दिखाएंगे। हो गया नोट सबका, बढ़े आगे। तू लेट कैसे हो जाता लिखने में, पड़ोसी, तू अक्सर लेट रहता है ना लिखने में, तू मेरा जैसा है, मैं तेरे से भी स्लो था लिखने में। कर लिया नोट, हाँ वो भी। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये ऑनियन के, प्याज के कुछ रोग जो इंपॉर्टेंट है, आपके टिक भी लगाए हैं, अभी अपने को ध्यान रखना है। इसमें फिनोलिक कंपाउंड्स भी ऑप्शन में हो सकता है। लाल प्याज स्मज के लिए प्रतिरोधक है, क्यों है? फिनोलिक कंपाउंड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स में दे दे तो प्रोटोकैटेचुइक एसिड या फिर कैटेकोल, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। क्लियर है बात? बढ़े आगे। चलो देखो इधर ध्यान से, पहला तो दिखाया है पर्पल ब्लॉच, इस तरीके से पत्तियां आपके खेत में खड़ी फसल होगी और पत्तियों पे पर्पल रंग की इस तरीके से ब्लॉच धब्बे आपको देखने को मिल जाएंगे, अल्टरनेरिया पोरिसो। ठीक है। दूसरी बात है डाउनी मिल्ड्यू, इस तरीके से डाउनी मिल्ड्यू पत्तियां डायरेक्टली सूखी हुई दिखाई देती है उसमें, जो आपको ई प्याज में देखने को मिलती है। उसके बाद अगला है ट्विस्टर, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्विस्टर देखने को मिलेगा, पत्तियां सीधी जानी चाहिए, जिसकी वजह ये मोड़ जलेबी की तरह घुमावदार है, तो इसलिए इसको बोल दिया गया कि भाई ट्विस्टर डिजीज, सेवन कर्ल के नाम से भी जानते हैं, वो अपने को ध्यान रखना है। ये आपका स्मट है, जो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर थोड़ा देखने को मिल सकता है, जो लीफ पे और बल्ब पे दोनों पे इफेक्ट डालता है। ये आपका स्मच, ये तो आपको मैंने याद दिलाई है ये, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अब सीड स्पाइसेस में जो रोग हैं वो एक दो तीन स्पाइसेस की हम बात करेंगे, जिनके भी राजस्थान में ज्यादा होते हैं, तो डब्ल्यू वगैरह में अपने सिलेबस में है, और उनके जब भी क्वेश्चन आएंगे रोग के रोग जनक, इनमें कोई डायग्राम हम नहीं देख रहे हैं, तो उसमें कुछ अपन जो फेमस है, जीरा और धनिया की स्प्यार है, तो इनमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा जीरे में विल्ट है तो क्यूमीन, कमी ही नहीं है, क्यों भी नहीं है। हाँ कई बार एकदम से बढ़ने में आ जाए। इसकी कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी राजस्थान की जीसी 34RZ 223, पाउडर मिल्ड्यू इरिसेबी पॉलीगोनी कोई नया नहीं है, अल्टरनेरिया ब्लाइट बर्नसी अपने को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। विल्ट पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, जीरे में तीन रोग ध्यान रखना है, धनिये में तीन वापिस, विल्ट है, कोरिएंडरी आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है। पाउडर मिल्ड्यू सेम है, स्टेम गॉल ये थोड़ा सा अलग हटके हैं, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस ये आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, नोट कर लें जीरे के और धनिये के रोग।
वो एक बड़ा प्यारा सा गाना है, राजेश को देख के याद आ रहा है। गाना तो क्या कहेंगे, वो आजकल सुनने में आता, तेरी मंद मंद मुस्कनिया रे, है ना। वो राजेश की आती है वो स्माइल, और किसी पे नहीं दिखती है। हो गया नोट। ये लास्ट स्टेम गोल धनिया का, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे शायद पूछा होगा कहीं ना कहीं, मुझे याद आ रहा है। प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस ध्यान रखना है। इसमें सीधा क्वेश्चन रोगजनक का ही आएगा इन पे, क्योंकि बहुत मेजर नहीं है, जब भी क्वेश्चन आए हैं इन्हीं पे आते हैं। दोनों में बिल्ट कॉमन है, तो नाम में पता चल रहा है, उधर क्यूमिनी और इधर कोरिएंडरी, आसानी से बिल्ट याद रह जाएगा दोनों का। पाउडर मिल्ड्यू सेम ही है, दोनों में जाना पहचाना फेमस नाम एरिसिपी पॉलीगोनी। तो याद रखना है केवल तीसरा वाला रोग, अल्टरनेरिया ब्लाइट, उधर अल्टरनेरिया बंसी, और इधर स्टेम गॉल। गॉल मतलब वही गांठें, तने पर। कर लिया नोट सबने। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट। थोड़ा बहुत पड़ोसी की मदद मिल जाती है। जो स्लो वाले हैं वो सारे अकेले ही बैठते हैं। चलो आगे आते हैं। बहुत ज्यादा नहीं, हल्दी और अदरक। अपना लास्ट एक आध स्लाइड ही बची, खत्म ही हो रहा है, तो इसको, ताकि अगली क्लास से मैनेजमेंट वाली बात 2-3 क्लासेस में उसको खत्म कर देंगे सारे। तो हल्दी के जो रोग हैं, राइजोम रोड, आप मेरे साथ ही नोट करें, बोली कोई चिंता नहीं। राइजोम रोड फेमस है, क्योंकि हल्दी और अदरक में मेन क्या है, राइजोम ही तो है सब कुछ। भाई आपका, आप जो अदरक और हल्दी यूज करते हो, राइजोम, पिथियम एफिनिडर्मेटम, ठीक है, ये फेमस है आपके। इधर राइजोम रोड में पिथियम के साथ फ्यूजारियम और राइजोक्टोनिया भी होगा अदरक के अंदर। जो अक्सर अपन अदरक खरीदते हैं तो अपने को देखने को मिल सकता है, लीफ ब्लॉच टेफरेना मैकुलेंस, पॉलीट्राइकम कैप्सिसी। ये मिर्च में भी कैप्सिसी था, और यहां भी कैप्सिसी, हल्दी में भी। कास्टोनिया सोलेनियम, और ठीक है, थोड़ा सा अपने को 2-3 रोग हैं। पर्णदब्बा, फाइलोस्टिक्टा, जिंजेबेरी। जिंजेबेरी से अपने आप याद रह जाएगा। कल के टेस्ट के क्वेश्चन बता दो, वेरी गुड। हिंट है ना कि आज की क्लास से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये हिंट है, ठीक है, कम से कम 2 मिल सकते हैं, हिंट है। राइजोम रोड दोनों तरफ, इथियम तो है ही है। अदरक के अंदर फिजारियम और राइजोक्टोनिया भी रहेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है दोनों के अंदर, रोट, सड़न, गलन।
लीफ ब्लॉच, हल्दी के अंदर जैसे वहां पर्पल ब्लॉच था पत्तियों पे धब्बा, वैसे ही यहाँ पर पत्तियों पर धब्बे की बात हुई है। टैक्टिना मैक्युलेंस। राल्स्टोनिया, एस रह गया होगा। राल्स्टोनिया पहले भी आ रखा है नाम आपने, राल्स्टोनिया, एल और टी के बीच में आएगा। राल्स्टोनिया सोलेनेसियरम, ठीक है, कर लिया नोट सबने। बढ़े आगे, लास्ट है इलायची, और इसमें क्वेश्चन कट्टे फुर्की पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सुना है आपने कट्टे फुर्की का नाम, क्योंकि इसका वेक्टर इंपॉर्टेंट, ध्यान से इधर देखना। कट्टे, फुर्की, मार्बल सब नाम इसके हैं, और वास्तव में इलायची का मोजेक, जिसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, पोर्टिविरिडी फैमिली, ये वाला कहीं सुना है अपन ने, पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा, कहा सुना है, बीडीटीवी में, केले में बीडीटीवी बनाना बंचिटो, तब मैंने इलायची का नाम वहां लिया भी था, इसके नाम के आगे कैलेडी आ जाता है, तो ये आपकी इलायची के रोग के लिए बेहतर रहता है। बाकी एक एजुकोल करके ये रोग भी इंपॉर्टेंट है, जिसका कैप्सूल रोग, इलायची का जो फल है वो क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका या फाइटोप्थोरा की स्पीसीज को मिला के फाइटोप्थोरा पामीगोरा भी कहते हैं। नोट कर लें, इनमें ज्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। डैम्पिंग ऑफ जब भी आता है, पिथियम होता ही है, लेकिन पिथियम के साथ साथ फिजारियम वगैरह कुछ भी है। चैंथल रोग भी, कई बार देखो आसान से क्वेश्चन यही बन जाए कि चैंथल रोग किससे संबंधित है, एजुकल रोग किससे संबंधित है, मार्बल रोग किससे संबंधित है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। फुरके, कट्टे फुरके तो बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। कल हिस्ट्री की क्लास है क्या आपके, अभी बता के कितनी बजे है, 3 से 7 लगातार, वेरी गुड, वो भी हिस्ट्री की, 3 बजे से 7 बजे तक कल आपके हिस्ट्री की क्लास का आयोजन रखा गया है, ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी कोई होती तो भी हिस्ट्री होगी नहीं, बट ऐसा नहीं, हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो मजा आता है, राजा महाराजा, हाँ हाँ। अभी क्या चल रहा है हिस्ट्री में आपके, एकीकरण, एकीकरण से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, एकीकरण से आपके क्वेश्चन आता है, प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है आपके, ठीक है, इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे आए थे मुझे आज भी याद है, एकीकरण से आए थे, प्रजामंडल से आए थे, और तो मैं भूल गया टॉपिक क्या थे, हाँ हाँ, उससे क्या पता क्या आया था, तो इतने साल हो गए ना। नहीं वो मुझे इसलिए याद है, मैंने बताया भी था आप लोगों को या नहीं बताया, एकीकरण और प्रजामंडल मेरे को क्यों याद है,
जब डब्ल्यू के दोनों अलग अलग एग्जाम हुए थे, दोनों के इंटरव्यू हुए थे, दोनों सिलेक्शन हुआ था, तो डब्ल्यू टीएसपी वाले का जब मैं एग्जाम देने गया था तो सेंटर पे जल्दी पहुंच गया था मैं जयपुर में। मैं 7 बजे ही पहुंच गया था क्योंकि अपन बाहर के भाई कौन रिस्क लेवे, 9-10 बजे पता नहीं कितने बजे एग्जाम था, तो मैं जल्दी पहुंच गया। बैठे बैठे क्या करे, एयरफोन लेके गया, फोन लेके गया। उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का जमाना नहीं था 2018 में। तो फिर क्या किया कि उस टाइम पे ऑनलाइन के नाम पे यूट्यूब पे केवल एक आप फेमस सर आप जानते हो सुभाष चारण सर, ये उस टाइम पे अपनी क्लास के ऐसे चलती क्लास के छोटे मोटे वीडियो डालते थे। और इनकी वीडियो थोड़ा सा मैं हिंदी की वजह से देखने लगा था, तो उनके कुछ 2-3 वीडियो मैंने उस टाइम पे बाहर बैठ के एकीकरण भी देखा और प्रजामंडल भी देखा, और दोनों से ही मेरे एक एक क्वेश्चन आ गया, तो मुझे आज भी याद है वो। तो उस टाइम पे कोई ऑनलाइन का 1% भी नहीं था, बट वो स्टार्टिंग उन्होंने कुछ डालना शुरू किए थे यूट्यूब पे। ठीक है, तो ये आपके रोग, इसमें अपन ने स्पाइसेस भी ले लिए और अपन ने इनके केवल रोग ही ध्यान रखने हैं, जहां से कैप्सूल रूट एजुकल भी इंपॉर्टेंट है, चैंथल भी ध्यान रखना है, कट्टे फुर्की इंपॉर्टेंट है, इसका वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कट्टे फुर्की लगभग कॉमन बात आपको मिलेगी, थोड़ा सा वायरस का डिफरेंस है, बस वेक्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्बल के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इससे अगली क्लास में अब अपना मैनेजमेंट, यानी कि जिसमें केमिकल्स का क्लासिफिकेशन, फंजीसाइड का वर्गीकरण, एक वेक्टर अपने को पढ़ना है। ठीक है, और वायरस वेक्टर के साथ साथ वायरस के शेप भी बता देंगे। शायद और कोई चीज अपनी बाकी रही हो तो एक फोरकास्टिंग मॉडल, वो अपन एक आध स्लाइड में उसको भी करेंगे, क्योंकि वो भी कई बार क्वेश्चंस में आ रहा है फोरकास्टिंग मॉडल वायरस के, डिजीजेस के, तो उनको भी अपन ले लेंगे। ठीक है, तो मुश्किल से 2 से 3 एक क्लास में अपन पूरा कवर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू। हाँ, फोरकास्टिंग पढ़ा दिया। हाँ नहीं, मेरे को शायद इंग्लिश मीडियम वालों ने याद दिलाता है इसमें। ठीक है, फोरकास्टिंग मॉडल हाँ शायद आपको एपिब्ला वगैरह और सब पढ़ा दिया था आपको, है ना। ठीक है ठीक है, उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, वो मैंने लिखवाया था। ओके, थैंक यू।